अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं का होस्ट हामिद और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, दिसंबर 2021 में एफबीआर की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि आवाम के सामने नया एफबीआर वैल्यूएशन टेबल सामने लाया जाएगा। वो वैल्यूएशन टेबल सामने भी लाया गया, मगर कुछ शिकायत वसूल होने की बिना पर वो वैल्यूएशन टेबल सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद फिर हमारे सामने जनवरी की डेट सामने आई, फिर फरवरी की और फिर मार्च की, मगर कुछ ताख़ीर के बाद बिल आखिर अब इस वैल्यूएशन टेबल को एफबीआर की वेबसाइट पर ऑफिशियली अपलोड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में आप बहरिया टाउन कराची, डीएचए सिटी कराची और डीएचए कराची के तमाम फेसेस, तमाम सेक्टर्स और तमाम प्रीसेंट्स की रेट्स को जान पाएंगे तफसीलन। आज की इस वीडियो में आप इन 3 डिमांडेड एरियाज़ की जो वैल्यूएशन टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको तफसीलन जान पाएंगे। सबसे पहले आपको इस बात के बारे में बताता चलूँ कि इस वैल्यूएशन टेबल को 3 हिस्से के अंदर तकसीम किया गया है, यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी और अपार्टमेंट्स। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्लॉट्स की अलग कीमत, बिल्डर प्रॉपर्टीज़ की अलग कीमत और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी प्लॉट्स की अलग कीमत और इसके अलावा अपार्टमेंट्स की अलग कीमत को मुकर्रर किया गया है इस वैल्यूएशन टेबल के अंदर। सबसे पहले अगर बहरिया टाउन कराची के तमाम प्रीसेंट्स के हवाले से आपको बताता चलूँ तो बहरिया टाउन कराची के तमाम प्रीसेंट्स की वैल्यूज़ को एक तरफ रखा गया है, यानी कि उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। उसके अलावा मिडवे और जिना कमर्शियल की वैल्यूज़ को अलग रखा गया है, अलग मुकर्रर किया गया है। और उसके ही साथ साथ बहरिया टाउन कराची के प्रीसेंट्स 1, 2, 5, 8 और 19 के तमाम रेट्स को अलग मुकर्रर किया गया है। इसके बाद अगर बहरिया टाउन कराची के तमाम प्रीसेंट्स की बात करी जाए, जिसमें प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19 शामिल नहीं हैं, उनके अंदर ओपन प्लॉट्स की जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 12,320 रुपये है, यानी कि 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की जो कीमत मुकर्रर की गई है वो तकरीबन 61,60,000 रुपये है। इसके साथ ही साथ बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करी जाए तो वो 14,300 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मुकर्रर की गई है। और इसके बाद अगर कमर्शियल कैटेगरी की बात करें तो कमर्शियल कैटेगरी में ओपन प्लॉट्स की कीमत 60,500 पर स्क्वायर यार्ड और बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ की कीमत 36,300 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मुकर्रर की गई है। इसके बाद अगर फ्लैट्स की कीमत को आपके सामने बताऊं तो फ्लैट्स की कीमत को पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। और बहरिया टाउन कराची के तमाम प्रीसेंट्स, जिसमें प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19 शामिल नहीं हैं, वहाँ पर अपार्टमेंट्स की वैल्यू को 3,220 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसके बाद अगर बहरिया टाउन कराची में जिना और मिडवे कमर्शियल ए और बी की बात करी जाए तो उधर कमर्शियल कैटेगरी का प्लॉट की कीमत 1,23,750 रुपये रखी गई है और बिल्डअप प्रॉपर्टी की कीमत 73,125 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर अपार्टमेंट्स की वैल्यू को 3,375 रुपये के हिसाब से मुख्तस किया गया है। इसके बाद अगर हम बहरिया टाउन कराची के उन प्रीसेंट्स की तरफ बात करी जाए जिनको अलग कैटेगराइज किया गया है, यानी कि प्रीसेंट 1, 2, 5, 8 और 19 को, तो प्रीसेंट 1, 2, 5 और 8 और 19 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ओपन प्लॉट्स की जो कीमत को मुख्तस किया गया है वो 45,000 रुपये है और बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ को 56,250 रुपये के हिसाब से मुख्तस किया गया है। साथ ही साथ अगर कमर्शियल कैटेगरी की तरफ आए तो कमर्शियल कैटेगरी की वही रेट हैं जो बहरिया टाउन कराची के अंदर जिना कमर्शियल और मिडवे कमर्शियल के अंदर मुख्तस किया गए हैं, यानी कि ओपन प्लॉट्स की कीमत 1,23,750 और बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ की कीमत 73,125 रुपये रखी गई है। और इसके अलावा अपार्टमेंट की रकम को भी सेम ही रखा गया है, यानी कि 3,375 रुपये। नाज़रीन, अगर हम बहरिया टाउन कराची के बाद डीएचए सिटी कराची की तरफ आएँ तो बहरिया टाउन कराची की तरह ही डीएचए सिटी कराची में भी सेक्टर 1 और 3 को अलग मुकर्रर किया गया है और तमाम सेक्टर्स को अलग मुकर्रर किया गया है। डीएचए सिटी कराची के तमाम सेक्टर, जिसमें सेक्टर 1 और 3 शामिल नहीं हैं, वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत को 6,000 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। और इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो बिल्डअप प्रॉपर्टी में शामिल होती है उसे 7,800 के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ कमर्शियल कैटेगरी की अगर बात करें तो कमर्शियल कैटेगरी में ओपन प्लॉट की कीमत को 10,140 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मुकर्रर किया गया है और बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ में ये कीमत 11,375 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मुकर्रर की गई है। अपार्टमेंट्स की वैल्यूज़ को पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जो कीमत 944 रुपये बनती है। इसके बाद अगर हम डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 1 और 3 की बात करें तो सेक्टर 1 और 3 में ओपन रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत 11,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मुकर्रर की गई है और बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ की कीमत को 13,200 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ कमर्शियल कैटेगरी के अंदर ये कीमत 38,225
रुपए पर स्क्वायर यार्ड बनती है और बिल्डअप प्रॉपर्टी जो कमर्शियल कैटेगरी के अंदर आती है उसे 16,875 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ साथ DHA सिटी कराची के सेक्टर 1 और 3 में अपार्टमेंट्स की वैल्यू को 2,750 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। अगर अब हम DHA कराची की बात करें तो DHA कराची में भी तमाम फेसेस को एक तरफ रखा गया है और DHA कराची के 7 और 8 एक्सटेंशन जिसमें कमिश्नर और हुमायूं स्ट्रीट इंक्लूड नहीं है उनकी प्राइसेस को अलग रखा गया है। DHA कराची की अगर तमाम फेसेस की हम बात करें तो DHA कराची के तमाम फेसेस में रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत को 73,125 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो बिल्डअप कैटेगरी में आती है उसे 81,000 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ अगर हम कमर्शियल कैटेगरी की बात करें तो कमर्शियल कैटेगरी में ये कीमत तकरीबन 1,60,000 रुपये बनती है ओपन प्लॉट की और बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये कीमत 80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की बनती है। और साथ ही साथ DHA कराची के तमाम फेसेस में अपार्टमेंट्स की वैल्यू को 3,375 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसके बाद अगर हम DHA कराची के 7 और 8 एक्सटेंशन की बात करें जिसके अंदर कमिश्नर और हुमायूं स्ट्रीट शामिल नहीं हैं, वहाँ पर कैटेगरी को 73,125 रुपये और बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ को 81,000 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ साथ हम अगर कमर्शियल कैटेगरी की बात करें तो कमर्शियल कैटेगरी में ये कीमत 1,23,750 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बनती है और साथ ही साथ बिल्डअप कैटेगरी जो कमर्शियल कैटेगरी के अंदर हो उसे 73,125 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है और यहाँ पर भी अपार्टमेंट्स की कीमत को 3,375 रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, इस वैल्यूएशन टेबल के अंदर कुछ ऐसी शराइत भी मौजूद हैं जिनकी बिना पर इन वैल्यूज़ को कम भी किया जा सकता है और कुछ हद तक बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसके अंदर बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर शामिल हो, अगर वो बिल्डिंग 5 से 10 साल पुरानी है तो ये वैल्यूज़ 5% तक कम हो जाएंगी और अगर वो बिल्डिंग 10 से 15 साल पुरानी है तो 7.5% और 15 से 20 साल पुरानी है तो 10% तक कम हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई बिल्डिंग 20 साल तक पुरानी है तो उसकी वैल्यूज़ को प्लॉट्स के इक्वल मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ इस टेबल के अंदर बिल्डअप प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग अगर 5 से 10 साल पुरानी है तो 10%, 10 से 20 साल पुरानी है तो 20% और अगर ये बिल्डिंग 20 से 30 साल पुरानी है तो 30% और अगर ये बिल्डिंग 30 साल से ज़्यादा पुरानी है तो उसके अंदर 50% तक ये वैल्यूज़ कम हो सकती हैं। साथ ही साथ कमर्शियल बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी इन वैल्यूज़ को कम किया जा सकता है। अगर ये बिल्डिंग 10 से 15 साल पुरानी है तो 5%, 15 से 20 साल पुरानी है तो 8% और अगर मोर देन 20 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग है तो ये वैल्यूज़ 10% तक कम हो जाएंगी। साथ ही साथ DHA कराची में ये वैल्यूज़ 10% तक इंक्रीज़ भी हो सकती हैं अगर प्रॉपर्टीज़ खैबान फेसिंग हैं तो, और DHA कराची में ही ये वैल्यूज़ 25% तक कम भी हो सकती हैं अगर ये प्रॉपर्टी नाला फेसिंग है, ग्रेवयार्ड फेसिंग है, स्कूल फेसिंग है या फिर कोई रेयर प्लॉट है यानी कि बैक साइड या फिर ट्रायंगल प्लॉट है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये वो कीमतें थीं जो FBR की जानिब से ऑफिशियली अपलोड की गई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वैल्यूएशन टेबल के अंदर। साथ ही साथ अगर आप किसी और सिटी या फिर किसी और एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप इन वैल्यूज़ को जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।